एक शंखचूर्ण नाम का राक्षस है जिसका विवाह तुलसी जी से हुआ, तुलसी वृंदा जिनका हम पूजन करते हैं। बड़ी सुंदर ये कथा है। और शंखचूर्ण का जन्म क्यों हुआ? ये शंखचूर्ण कौन है? इसका नाम गोलोक धाम में सुदामा है और किशोरी जी और ठाकुर जी के संग यह रहता है। ठाकुर जी का सखा ही है वो सुदामा नहीं जिन विप्र की कथा भागवत जी में सुनते हैं, दूसरे सुदामा है। तो एक बार किशोरी जी नाराज हो गई और ठाकुर जी उन्हें चरण पकड़कर मनाने लगे नित्य लीला में, गोलोक धाम में। तो बहुत देर हो गई देखते देखते, और सुदामा को क्रोध आया और किशोरी जी को बहुत कुछ भला बुरा कह दिया कि तीनों लोगों के स्वामी चरण में गिरकर क्षमा मांग रहे हैं और तुम ऐसे रूठी हुई हो। भगवान कृष्ण भी क्रोधित हो गए और किशोरी जी भी, कि यह तो हम अपनी नित्य लीला का प्रिया प्रीतम जो आनंद ले रहे हैं, तुम क्या समझ पाओ इस लीला को। और श्राप दे दिया कि राक्षस बन जाओ। बड़ा दुखी हुआ, रो रहा, कह रहे आप कोई भी सजा देती मैं स्वीकार कर लेता, पर अपने गोविंद के श्री चरणों को छोड़ना पड़ रहा है, इनके श्री चरणों का वियोग मिल रहा है, यह तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जाओ मैं भी आपको श्राप देता हूं कि 100 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण का वियोग आपको प्राप्त होगा। इसलिए वृंदावन से जब गए तो 100 वर्ष के बाद कहाँ मिले? सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में सभी गोपियों के साथ जब राधा जी आई, तब 100 वर्ष के बाद भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किशोरी जी को मिला। यह अद्भुत कथा का वर्णन सुदामा का श्राप लगा। और यह शंखचूर्ण नाम का राक्षस जो है, यह भी उपद्रव मचाने लगा। भगवान शिव ने इसकी रक्षा भी इसकी पत्नी तुलसी की वजह से ही हो रही है। पत्नी अगर पतिव्रत धर्म का पालन ठीक से करे तो पति का बाल बांका भी नहीं हो सकता। फिर भगवान हरि से निवेदन किया कि आप कुछ करिए। फिर भगवान गए और उसके सतीत्व को समाप्त किया, उसके पति के रूप में ही, शंखचूर्ण के रूप में ही। लेकिन काफी समय तक जब संग रहने लगे तो तुलसी को एहसास हुआ ये हमारे पति नहीं है, और भगवान हरि के छाती पर जो पादप प्रहार का भृगु ऋषि के द्वारा निशान है वो दिख गया। समझ गई कि तुम तो स्वयं नारायण ही लग रहे हो, कौन हो बताओ? भगवान ने बताया मैं नारायण हूं। और उधर शंखचूर्ण मारा गया जैसे पातिव्रत धर्म नष्ट हुआ। बड़ी दुखित हो रही है, रो रही है, पति तो मारा ही गया, मेरा सतीत्व भी आपने समाप्त कर दिया, यह छल किया, यह उचित नहीं है, तुम पाषाण के समान हो, जाओ तुम पाषाण हो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूं। भगवान शंकर प्रकट हुए, समझाया बहुत। ये भगवान नारायण ने अपनी मर्जी से नहीं कहा है, किया है, मैंने कहा था इनसे, कोई बात नहीं, ये तो पाषाण हो जाएंगे, लेकिन जाओ तुम्हें भी हम वर देते हैं। भगवान शंकर कह रहे हैं कि तुम सदैव भगवान की प्रिया बनोगी। इसलिए भगवान के 56 भोग पर एक तुलसी का पत्ता भारी है। जब तक तुलसी दल ना दिया जाए तब तक ठाकुर जी भोग भी स्वीकार नहीं कर सकते। भगवान पाषाण के रूप में, शालिग्राम के रूप में गंडकी नदी में प्रकट हुए। और ये गंडकी नदी और कोई नहीं, एक गंडकी नाम की वैश्या की कथा है। अनेक परपुरुष उसके पास आते हैं। एक संत का आगमन हुआ, समझाया बेटी इस क्रिया को छोड़ दो, ये बहुत बड़ा पाप है। कहने लगी इससे मेरी जीविका चलती है, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। तब संत ने कहा चलो नहीं छोड़ सकती तो कोई बात नहीं, रात को जो भी पुरुष आए, पहला पुरुष, उसको सुबह तक अपना पति मानना, पति की तरह उसकी सेवा करना। अब जो पुरुष आए सुबह तक जाने ना दे, ये उसे सेवा करे, भोजन कराए, चरण दबाए, आदि आदि। एक दिन स्वयं भगवान हरि ही आ गए टेस्ट लेने के लिए, और रात के समय पति की तरह सेवा करने लगी, चरण दबा रही है। और रात को 2 बजे भगवान ने कहा मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। कहने लगे किसी वैद्य को लाऊं बुला के? बोले नहीं तुम यहीं रहो, सर दबाओ। 4 बजे कहने लगे बहुत दर्द हो रहा है, सर फटा जा रहा है, प्राण निकल रहे हैं।
विकल हो गई और भगवान ने लीला के तौर पर पुरुष के तौर पर जब आए थे तो उस पुरुष ने प्राणों को त्याग दिया। समस्त गांव को इकट्ठा कर रही है, मेरा पति मर गया, मेरा पति मर गया। गांव वाले हंस रहे हैं, वैश्या का कौन पति होता है। समस्त गांव वालों ने पूछा ये कौन है, कहाँ से आया है, कोई पता नहीं जानता। किसी तरह अंतिम संस्कार की तैयारी की गई और सब के सब लेकर गए और जब चिता पर लिटाया तो वह भी उस चिता पर बैठ गई और उस पति का सर अपनी गोद में रख लिया। और जैसे ही अग्नि प्रज्वलित होने वाली थी, स्वयं भगवान प्रकट हो गए और सारी लीला बताई कि मैंने, किसी संत ने तुमसे कहा था कि कोई भी परपुरुष रात्रि में आए उसे पति मानना। तुमने तो ऐसा पति माना कि तुम इसके संग स्वयं ही सती होने चली हो। मांगो तुम्हें क्या चाहिए। कहने लगी बस देना है तो इतना ही दे दो कि हमेशा आप मेरी गोद में ऐसे ही लेटे रहो। भगवान ने आशीर्वाद दिया और वही गंडकी नाम की वैश्या नदी बनी और जिस नदी में स्वयं भगवान शालिग्राम प्रकट होते हैं। और उस प्रकार से फिर आनंद के साथ वृंदावन में आदि आदि सभी तीर्थों में सभी संतों के द्वारा तुलसी जी और शालिग्राम भगवान का विवाह बड़े आनंद के साथ रचाया जाता है। जैसे हम शैव संप्रदाय से हैं तो भगवान शंकर और माँ पार्वती का विवाह रचाते हैं, उसी प्रकार से जो वैष्णव जन हैं वो तुलसी और शालिग्राम भगवान का विवाह रचाते हैं।